बुद्धि शुद्ध उसी की है जो वस्तु तत्व को देखता है। प्रभु विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। अब काहे को? हाँ, अब अगर स्वांग प्रभु देते हैं युद्ध का, तो जैसे अर्जुन को पूरी गीता जी सुनाकर, अब चलो स्वांग करो, तुम केवल निमित्त मात्र हो, देख मैं विराट रूप में दिखाया, मैं कर चुका हूं ये सब, तुमको केवल निमित्त मात्र बनाए, मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। भगवान कहते हैं वो उपासक अपने भगवान में स्थित होकर, भगवान का लीला पात्र बनकर, जैसी लीला प्रेरणा होती वैसी हो रही, वो करता नहीं होता। इसलिए किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा परमार्थ पथ का पथिक नहीं हो। प्रायः समय इसी में बर्बाद होता है और सबसे बड़ा अपराध इसी से बनता है। हमको अपना कर्तव्य पालन करना है, दूसरा कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है ये मुझे नहीं दे। वो आकर प्रश्न करता है तो जो शास्त्र और गुरुजनों से समझा है वो बोल देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी की निंदा स्तुति करने का अधिकार उपासक को नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो कह रहे पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशुभ्रश्रते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, दूसरों की कर्मों की प्रशंसा करता है या निंदा करता है, वो शीघ्र अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। प्रायः जब कोई पास आता है तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा करता था, मैं और सारा सुकृत गंवा के चला जाता है, नष्ट करके चला जाता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना पतन, और अपने मुख से दूसरे की निंदा करना पतन। अपने मुख से अपनी प्रशंसा अगर निकल गई तो समझ लो आप अपने पुण्यों का नाश कर दिए। पर वो अहंकार बर्दाश्त नहीं करता, वो उन्नति बर्दाश्त नहीं करता। वो आकर सभा में बोलता है मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। कोई बड़ी प्रवीणता से बोलते हैं कि हम तो केवल इसलिए पूछ लें ये सही है कि नहीं है। अभी तक आपको पता नहीं चला? सत्क्रिया करने वाले को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हृदय बताता है सही है। पर हम वो चाहते नहीं बहुत सही, धन्यवाद आपको धन्यवाद। बस वो धन्यवाद सुनने के लिए, अहम पुष्ट करने के लिए बहुत सावधान। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं करनी। कानों से अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। जब अपनी प्रशंसा कोई करने लगे तो कानों में अंगुली डाल लो, लेकिन और कान साफ करके सुनेंगे कि हाँ क्या कहा जा रहा है। दूसरे हाँ, अपने को अहम पुष्ट होता है ना। हाँ, पीछे से जब कोई निकले और बगल में बोले ना कि ये जो महात्मा जा रहे हैं ना बड़े भजनानंदी हैं, मतलब बड़ा अहंकार, मतलब मीठा जहर है। और जब कोई निंदा करेगा तो भाव अपने आप चढ़ जाए कि तुम जानते नहीं हो, मैं वैष्णव हूं, भगवत दास हूं, हमारी निंदा करते हो, भगवान देख लो। तो भगवान कहते तुम अपने को देख लो, हम तो खुद आकर के तुम्हें दर्पण दिखा रहे हैं कि तुम मुझे पहचान पाए। थोड़ी सी निंदा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और हमारा आदेश है मान और अपमान दोनों में समान तुम्हें बनना है। तो मैं बनाने की चेष्टा कर रहा हूं, कभी अपमान भेजता हूं, अब मुस्कुराहट, तो कभी भारी सम्मान भेजता हूं, अब उदासीन। सम्मान से उदासीन और अपमान में मुस्कुराहट, मतलब बात पक्की, परमार्थ हमारा पक्का चल रहा है। बहुत सावधान। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।